जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव, जय मां काली का। आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज मैं आपको बताने आई हूँ कुछ खास उपाय। बहुत बार बहुत ज्यादा लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं कुछ काम में लगा था, मेरा काम होते होते रुक गया, कारण चाहे कोई भी हो। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं मेरा काम नहीं बन रही, मेरे काम में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, मैं जो सोचता हूँ मेरा काम होता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आपका काम नहीं होता है, और इसी के लिए आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा उपाय बताऊंगी पान के पत्ते का और गुलाब के फूल का। कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको भगवान गणेश से बात करनी है और अपने काम को पूरा करना है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको एक उपाय लाइव डेमो करके दिखाऊंगी जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो और सभी लोग समझ लें। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो पा रहा होता है। उससे कुछ लॉजिकल कारण होते हैं। सबसे पहली बात है नजर बाधा लगना। जैसे कि आप किसी काम को करना चाहते हैं, आपकी मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार कोई भी कहते कि तुम काम कर ही नहीं सकते, काम हो ही नहीं सकता, कैसे कर लोगे, अरे देखो वो काम करने जा रहा है, कुछ नहीं होगा उसका, कुछ नहीं हो सकता। अगर लोग इस तरह से बोलते हैं, या अरे वाह वो तो वो काम करने जा रहा है, तू क्या कर रही है, तू जो कुछ नहीं कर रही है, इस तरह के जो लोग कमेंट्स करते हैं आपके काम पे, तो आपका काम नेगेटिव हो जाता है और आपका काम बन ही नहीं सकता। नंबर 2, अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं और आप ढोल पिट दें, मैं वो काम करने जा रहा हूँ, मेरा वो काम करने जा रहा हूँ, मैं तो वहां जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं वैसे। बहुत सारे लोग होते हैं अपनी प्लानिंग्स को खोल देते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, वो काम नहीं होते। नंबर 2, इसके अलावा तीसरे नंबर पे यदि किसी इंसान का अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा महादशा में शनिदेव गोचर हो, शनि की उसके पास 7.5 हो, अष्ट या किसी भी रूप में ढैया के रूप में शनिदेव अगर आपके ऊपर है तो आपके काम में दिक्कत आएगी। खासतौर पे तब जब शनिदेव आपसे नाराज हो, चिड़े पड़े हो, तो वहां पे काम को नहीं होने देंगे। अगर शनिदेव आप किसी की कुंडली में खराब हो, चोरी चकारी, काम का खराब होना, काम का रुक जाना, जो काम नहीं भी किया है उस चीज में भी नाम आ जाना, ऐसे जो बहुत सारे जो आपकी जिंदगी में म्यूचुअल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, काम 100% होते होते पीछे को बैक मार जाना, आपको लगता है कि सिर्फ मैं तो पास ही हो जाता लेकिन एक नंबर से आपका फेल हो जाना, इंटरव्यू में पास ही होना था लेकिन एक नंबर से इंटरव्यू में रह जाना, आपको लगता है कि आप किसी काम में 100% थे, आपको लगता था कि बॉयफ्रेंड पूरी तरह से तैयार था शादी करने के लिए, गर्लफ्रेंड तैयार थी, अचानक वो कह देती ना मुझे तो शादी नहीं करनी, बाय। तो ये सब जो काम होते हैं जो एक 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 मोमेंट पे आकर रुक जाते हैं, वो सब शिवदेव की कृपा होती है। अगर वो आपसे चिड़े पड़े हैं तो समझ जाइए कि वो आपका काम को नहीं होने देंगे। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये शनिदेव की वजह से होता है, लोगों की नजर बाधा की तरफ से होता है, ये सब तो मैंने आपको बताया। लेकिन तीसरा एक और कारण है, और वो क्या कारण है, चौथा सॉरी, अगर मान जाए किसी तांत्रिक वांत्रिक ने आपको कोई उपाय बताया है, किसी को कोई उपाय बताया है उसकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, और उसने चौराहे पे उस इंसान ने उस चीज को फेंका, अब आप वहीं से निकल गए, तो उस इंसान का जो बेड लक है वो तो दूर होगा, लेकिन वो बेड लक आएगा कहाँ, वो बेड लक आपके ऊपर चढ़ेगा। इसलिए भी काम नहीं बनता है। आज के समय में इतने सारे लोग तांत्रिक बन गए हैं, इतने सारे लोग उपाय दे रहे हैं, और इतने समझदार समझदार लोग चौराहों का उपाय देते हैं, जबकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और वो कहेंगे कि जिस सुबह सुबह उठ के आप जाइए और चौराहे पे ये रख दीजिए वो रख दीजिए। ये जितना भी होता है, जितना भी ये देते हैं, इस तरह की जो चीजें होती है ना, ये बहुत ही गलत चीजें होती हैं। जिसको ये लोग देते हैं, जिसको ये लोग आप लोग मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी चीजें हो रही हैं, जिस तरह की चीजें होती हैं, उसमें आप पड़ जाते हैं और आपका काम खराब हो जाता है। तो आज इसी चीज के लिए एक उपाय बता रही हूँ कि जब आपका काम, कोई भी काम करना चाहते हैं, उस काम की शुरुआत कैसे करें जिससे वो काम आपका जल्दी हो जाए, तुरंत हो जाए। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, और अभी के अभी आप इसे लाइक कर दो, भूल जाओगे, इसे अभी लाइक करो। और एक और बात है, कहते हैं कि यदि लगातार कोई बात को हम यूनिवर्स में भेजते हैं, लगातार बोलते रहो मेरा काम हो गया, काम हो गया, काम पक्का होता है। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको हमेशा मेरे यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के वीडियोस में जो नीचे आता है ना, उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भगवान गणेश की कृपा से मेरे सारे ग्रह मुझे शुभ फल दे रहे हैं, भगवान गणेश की कृपा से मेरे सारे काम बन रहे हैं, भगवान गणेश की कृपा से मैं बहुत स्वस्थ दीर्घायु हूँ, भगवान गणेश की कृपा से मैं अच्छा धन कमा रहा हूँ। जो आपकी इच्छा है आप उसको लिखिए। उसका कारण यह है कि जब हम बोलते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, भगवान गणेश की कृपा से मैं बहुत सुखी हूँ, धनवान हूँ, ऊर्जावान हूँ, दीर्घायु हूँ, एक सेंटेंस 1 मिनट में बोल दिया आपको, शायद उससे भी कम में बोल दिया। लेकिन जब इसी सेंटेंस को मैं लिखना शुरू करूंगी,
भगवान गणेश की कृपा से मैं दीर्घायु हूँ, सुखी हूँ, धनवान हूँ। ठीक है, जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, मेरी आयु अच्छी है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, तो इस सेंटेंस को लिखने में मुझे टाइम लगेगा। और जब मेरे को सेंटेंस को लिखने में टाइम लगेगा, अगर उसी बीच में आपके ऊपर सरस्वती जी बैठ जाती है, क्योंकि सरस्वती पूरे दिन में 4-5 बार मटक के हमारी जबान पे, हमारे विचारों में आती ही है। और जब आप इस सेंटेंस को लिख रहे हैं पॉजिटिवली, अगर तभी आपके ऊपर सरस्वती जी की कृपा हो जाए, तो फिर कोई कुछ भी कर ले, आपका काम खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरस्वती बैठ गई है ना, तो काम तो होके रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि अपनी विश को लिखा करो, कॉपी में लिखो, मेरे कमेंट बॉक्स के नीचे लिखो, आपको जहां जहां लिख सकते हो वहां लिखो। जितना आप अपनी विश को लिखोगे, आपको उतनी जल्दी आपकी विश पूरी होती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। तो सबसे पहले है, जब भी आपको कोई काम करना है, चाहे प्रेमी से शादी करनी है, नौकरी चाहिए है, चाहे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, कोई जॉब में जा रहे हैं, चाहे आपको तलाक रुकवाना हो अपना, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कोर्ट केस कचहरी मुकदमा जाना हो, या कुछ भी जाना, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, किसी भी काम को करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक पान का पत्ता लेना है, ये पान का पत्ता है। उसके अलावा 2 लौंग लेनी है, और उसके अलावा जो आपको लेना है वो है ये फूल, गुलाब के फूल बिना टूटे होने चाहिए। 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। और ये जो पान का पत्ता है, एक बिल्कुल भी कटा फटा या पीला नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और ये जो लौंग है, इसके फूल बना होना चाहिए, लौंग आगे से टूटी नहीं होनी चाहिए। एक और चीज लेंगे, और वो है शहद। शहद इसलिए बोल रहे हैं, हमारे वहाँ रुद्राभिषेक होते हैं तो शहद का यूज होता है, तो रुद्राभिषेक की वजह से रखना पड़ता है। तो ये जो मैं आपको सामान बता रही हूँ, ये सब आपने ले लिया, आपने यूज कर लिया। अब आपको क्या करना है कि भगवान गणेश के मंदिर में जाएंगे, जो भी आपके नियर एंड डियर भगवान का गणेश का मंदिर है। अगर आप कहेंगे कि गणेश जी का मंदिर नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगी कि इस दुनिया में जितने भी टेम्पल है भगवान के, उन सब में भगवान गणेश की स्थापना अवश्य होती है, क्योंकि भगवान गणेश के बिना स्थापना के कोई भी मंदिर बन ही नहीं सकता। तो आपके घर के पास कोई भी मंदिर हो, वहां गणपति भगवान की स्थापना 100% होगी। तो आप उस मंदिर में जाइए, पान का पत्ता लेना है। अब क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा शहद लेना है, और शहद को आप इस पे थोड़ा सा डाल के अब इसको यहाँ पे इसको स्प्रेड कर दीजिए। अब आपने शहद को इस पान के पत्ते पे स्प्रेड कर दिया। अब आपने 1, 3, 5 जो भी फूल लिए या शायद ज्यादा लिए, वो आप इसको डाल देंगे। आपका पत्ता हो सकता है बड़ा हो, मेरा पत्ता छोटा है। अब आप क्या करने हैं, यहाँ पे ये 2 लौंग लेंगे, ये 2 लौंग मैंने ली है, 2 लौंग भी आप इसमें डाल देंगे। अब ये तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, 1, 11, 5 रुपए जो भी आप इसमें रखना चाहिए, दक्षिणा रख दीजिएगा। ये पान का पत्ता तैयार हो गया है। अब आगे इसका कैसे यूज करना है वो बताऊंगी, लेकिन फिर से बोलूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। कोई भी परेशानी हो, किसी भी टाइप की परेशानी हो आपको, जॉब की, पैसे की, प्यार की, शादी की, तलाक की, या कुछ भी हो सकता है, रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा हो, ऊपरी बाधा, ब्लैक मैजिक, कुछ भी टोना टोटका, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं, काम होगा नहीं होगा, मेरा काम कब तक होगा, आपको जो भी परेशानी, तो व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। मैं फोटो रीडिंग फ्री करती हूँ। और इसके अलावा अपने कुंडली में पूछना चाहते हैं, साइकिक हीलिंग कराना चाहते हैं, वास्तु रीडिंग कराना चाहते हैं, कुछ भी कराना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जब तैयार कर लिया, तो आप क्या करेंगे, और फोटो रीडिंग फ्री है, फोटो रीडिंग का कोई चार्ज नहीं लेती हूँ मैं। अब आपने ये तैयार कर लिया, तो आपने पैसे रख के आप भगवान गणेश के मंदिर में आपसे बोलेंगे कि हे गणपति महाराज, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मेरा नाम डैश है, डैश का मतलब आपका नाम क्या है, जैसे मेरा नाम संध्या है, मेरा नाम संध्या है। उसके बाद आपको अपने पति या पिता का नाम जो भी है, मेरा नाम डैश है, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, मेरी जाति डैश है, मेरा गोत्र डैश है, मैं आपकी मंदिर में आई हूँ बहुत उम्मीद से, और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरा फला फला जो काम है वो काम पूरा हो जाए। इसी के लिए मैं आपके निमित्त आई हूँ या आया हूँ, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये काम सफल हो जाए। इस तरह से आपको प्रार्थना लगानी है। जब आप इस तरह की प्रार्थना लगाएंगे, तो भगवान को आपको ये ऑफर करना है, और ओम गंग गणपते नमः, बहुत ही प्यारा मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः का थोड़ा सा जाप कर लेंगे। आपको भगवान को अपना काम बताना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका काम जल्द से जल्द वो बना दे। इस उपाय को आपको करना है, उसको वहीं पे रख देंगे, छोड़ देंगे। जब आप 5 मिनट 10 मिनट ओम गंग गणपते नमः का जाप कर लेंगे, पलटे बिना वापस आना है। और चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कोर्ट केस के लिए जा रहे हैं, या अपने किसी शादी के लिए बोलने जा रहे हो, किसी को निमंत्रण देने जा रहे हो, जो भी काम के लिए जा रहे हैं, फिर आप जाइए, देखिए आपका काम बन जाएगा। और जब ये उपाय करेंगे तो किसी को गाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, और यहाँ तक कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जब तक वो काम आपका बन ना जाए, तब भी आपको वो काम नहीं बताना है। जैसे आप ढिंडोरा पीट देते हैं ना कि मैं तो जा रहा हूँ, फॉरेन जा रही हूँ, मेरा विदेश का काम हो रहा है, या मेरी तो जॉब लग रही है, आप पहले ही जो ढिंडोरा पीट देते हैं ना कि मैं तो
IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो तो काम को हमेशा गुप्त रूप से किया जाता है। काम तभी फलदायी होता है, तभी काम लगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज मैंने आपको जो उपाय बताया है इसको आप कई बार कर सकते हैं, अलग अलग कामों के लिए कर सकते हैं। लेकिन जब भी कोई काम करें गणेश जी को जरूर याद कीजिए और उनको ये ऑफर कीजिए, देखिए आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी तरह की पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए, ग्रह शांति के लिए, काल सर्प दोष की पूजा के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, ग्रह शांति के लिए, गुरु चांडाल दोष हो या कोई भी दोष हो, उसकी अंगारक दोष, पिशाच दोष या कुछ भी हो, सभी दोषों की शांति के लिए, शापित दोष हो, कुछ भी हो, पूजा पाठ करवानी है तो आप करवा सकते हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री गणेश।